अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे बेटा, आप सब खैरियत से हैं? बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा होगा और जो बाकी इसके रेलेवेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को बुकलेट दी है उसमें से इनमें काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी इनको समझने में और इनको याद करने में। आज की जो एक्टिविटी है इसमें नंबर 1 पे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड रैंडम वेरिएबल। बहुत ही आसान डेफिनेशन दोनों। अभी अभी हम लोगों ने जो फिजिकल क्लासेस हमारी एंड हुई थी मंडे वाले दिन, वहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस की थी कि वेरिएबल क्या होता है कि ऐसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो एक से दूसरे में क्या होती है वो चेंज होती है, उसको वेरिएबल कहते हैं। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, जैसे हाइट होती है, वेट होता है, टेम्परेचर होता है, ये सब वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं। और रैंडम वेरिएबल कौन सा होता है? ये भी वैसे वेरिएबल ही है, लेकिन रैंडम वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यूज रैंडम एक्सपेरिमेंट से जनरेट हो, यानी वेरिएबल दैट whose values are determined by the outcomes of a random experiment। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 8 में पूरा चैप्टर पढ़ा है रैंडम वेरिएबल का, तो वहां पे हम लोगों ने ये डेफिनेशन जो है वो डिस्कस की थी। वेरिएबल क्या होता है? वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो चेंज होती रहे, और रैंडम वेरिएबल वो होता है चेंज तो इसमें भी वैल्यूज होती रहती हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यूज हैं वो हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट से जनरेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है? राइट 2 एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल एसोसिएटेड विद योर कॉलेज। यानी आपने कॉलेज से रिलेवेंट जो है वो एग्जांपल देनी है जो डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस की एग्जांपल्स हों। अब आप लोगों के ज़हन में तो ये होना चाहिए ना, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस है कौन से? जब हम लोगों को ये मालूम हो जाए कि डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में किस किस्म की ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो उसकी एग्जांपल आप लोग बहुत सारी बना सकते हैं। डिस्क्रीट में हमेशा काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ फैंस, नंबर ऑफ क्लासरूम्स, ऐसे बहुत सारी आप लोग जो है वो एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, और कंटीन्यूअस वो होता है जिसमें मेजरेबल वैल्यूज हों, यानी विद इन अ गिवन रेंज बहुत सी ऑल पॉसिबल वैल्यूज को वो अज्यूम करे, उसको हम लोग कंटीन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। उसके लिए आप लोग क्या एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे लेंथ ऑफ व्हाइट बोर्ड है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है, वेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, तो टेम्परेचर ऑफ क्लासरूम, इस तरह की एग्जांपल आप लोग कंटीन्यूअस वेरिएबल में कोड कर सकते हैं। तीसरा सवाल है डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को डिफाइन करना है बेटा, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद इसका फार्मूला लिखना है। अगर तो आप लोगों को फार्मूला याद हो ज्योमेट्रिक मीन का, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? आसान। बाय डेफिनेशन इसका जो फार्मूला है वो क्या है कि जितनी वैल्यूज गिवन हो उनको आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, और उतना ही उसका क्या ले लें? रूट ले लें। यानी हमारे पास अगर सपोज 5 गिनते हैं, ज़रब देंगे और उनकी पावर क्या ले लेंगे? 1/5। इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव एनथ रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज। इसमें पॉजिटिव वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, इसमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हम लोग नहीं निकाल सकते। उसकी वजह ये है कि नेगेटिव वैल्यू का रूट पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसकी डेफिनेशन में क्या लिखते हैं? पॉजिटिव एनथ रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज, यानी वैल्यूज भी पॉजिटिव होती हैं और इसका जो रूट है वो भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फिर इसके बाद हार्मोनिक मीन आता है। हार्मोनिक मीन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मीन का यानी अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऊपर लिख देते हैं और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को नीचे लिख देते हैं, और साथ साथ जो वैल्यूज गिवन होती हैं उसका भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। अब ये जो वर्ड मैं बार-बार बोल रहा हूं रेसिप्रोकल, इसका मतलब तो जानते हैं ना आप सब, यानी उल्ट, यानी किसी भी वैल्यू का उल्ट जो है वो रेसिप्रोकल कहलाता है। ठीक है, तो ये देखो जो मीन हम लोग निकालते थे उसमें सम हमेशा ऊपर होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर लिख रहे हैं और सम ऑफ वैल्यूज नीचे लिख रहे हैं। इस वजह से हम लोग इसकी डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? रेसिप्रोकल का, यानी रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए तो क्या लिखा हुआ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेटेड अरिथमेटिक मीन। बहुत आसान कि हमारे पास वैल्यूज के साथ उसकी वेट गिवन होती हैं, तो हम क्या करते हैं? वैल्यूज को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उनको जो है वो मीन की सिचुएशन में सॉल्व कर लेते हैं। यानी यूं होता है कि हमारे पास x की वैल्यूज गिवन होती हैं और साथ वेट्स गिवन होते हैं। जैसे मेरे पास ये 3 वैल्यूज हैं वेरिएबल की xy
x1 x2 x3 और जैसे मार्क्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और साथ उनके नंबर ऑफ पेपर्स हैं कि 3 पेपर्स में नंबर उसने लिए, यानी W1 फर्स्ट जो मार्क्स हैं x1 उसमें इतने पेपर उसने लिए, दूसरे में उसने इतने पेपर दिए थे, तीसरी जो उसने मार्क्स लिए ये x3 उसमें उसने जब वो W3 पेपर्स दिए। हम क्या करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यूं WX बना देंगे, यानी ये क्या बनेगा W1 x1 W2 x2 और क्या बनेगा W3 x3। आप इनको क्या करना है, सिंपली इन दोनों कॉलम्स को जमा कर लेना है और इसके फार्मूले में पुट कर देना है और इसके फार्मूले की नोटेशन जो है वो क्या होती है, x बार W। हमने क्या किया है, W1 को x1 से मल्टीप्लाई, W2 को x2 से मल्टीप्लाई, आपको सो ऑन। अगर हमारे पास k सेट्स हों तो k वैल्यूज को k रेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सम ऑफ रेट्स पे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो यूं जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या कराएगा, वो वेटेड मीन कराएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने लिखा है फाइंड मीडियन फॉर वैल्यूज ऑफ x = 3 - 2 - 1 - 3 और 0। तो आपको मालूम है हम मीडियन जब भी फाइंड करते हैं, लोकेशन एवरेज फाइंड करते हैं, सबसे पहले वैल्यूज को क्या करते हैं, अरेंज किए बिना हम लोग कभी भी मीडियन को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इस सवाल में जब हम लोग इन वैल्यूज को अरेंज करेंगे तो अरेंज करने का क्या तरीका होता है, या तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करते हैं। तो कोई भी तरतीब लगाई जा सकती है, आप असेंडिंग में भी जो है वो इसको अरेंज कर सकते हैं और डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखने जा रहे हैं -3, फिर उससे जो है वो बड़ी वैल्यू -2, फिर -1, फिर 0 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये इसके बाद दो तरह के फार्मूले लगाते थे, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज और ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे अगर देखो तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, मतलब ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। इसके लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, मीडियन n+1 डिवाइडेड बाय 2 दिया जाएगा, क्योंकि मीडियन इज अ वैल्यू व्हिच डिवाइड द अरेंज्ड डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सिंपली यहाँ पे n पुट करें, यानी 5 है तो n की जगह पे 5 आ जाएगा, 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या आ जाएगा, थर्ड, यानी तीसरी कीमत जो होगी हमारे अरेंज डाटा की वो हमारी मीडियन की वैल्यू होगी। और यहाँ पे जो हमारी तीसरी वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, -1, तो यूं यहाँ से जो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तो उसने कुछ नंबर ऑफ सेट्स दिए हैं और उसके साथ उनके मीन गिवन है, कहते हैं फाइंड कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन निकालने का भी बिल्कुल वही पैटर्न है जैसे हम लोग वेटेड मीन निकालते हैं, कि हम लोग नंबर ऑफ सेट्स को उनके मीन्स के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 और डिवाइड किस पे कर देंगे, नंबर ऑफ सेट्स पे, n1 प्लस n2 प्लस n3। बस कीमतें वो वाली उठाकर मेरे बेटे यहाँ पे पुट करनी है और कैलकुलेटर के जरिए इसको क्या कर लेना है, सिंपलीफाई कर लेना है। और आखिरी जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी का है जी, इसमें a और b इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और a और b की प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b है वो फाइंड कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, एडिशनल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्या होता है, p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन b क्यों लिखेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन लॉ है वो इस तरह से होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b होता है। हम सिंपली वहां पे क्या कर देंगे, इस फार्मूले को वहां पे पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली ये वैल्यूज पुट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a की वैल्यू 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ b की वैल्यू 0.5, तो ये क्या बनेगा 0.2 प्लस 0.5 माइनस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। इसको मेरे बेटे आपने सिंपलीफाई कर लेना है, तो इस तरह से आप लोगों के पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। ठीक हो गया। इंशाल्लाह इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करना सीखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और जो बेटा मैंने आपको असाइनमेंट्स जो है वो दी हुई हैं फिजिकल क्लासेस के अंदर, कि आपने जब दोबारा क्लास में आना है, फिजिकल क्लास में आपने आना है, उस वक्त तक वो असाइनमेंट आप लोग ज़रूर जो है वो कंप्लीट करके लाएंगे।
होप सो ये जो डिस्कशन हो रही है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, ये आप लोगों को इन क्वेश्चन को समझने, इनको राइट करने और इनको याद करने में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प कर रही होगी। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।